वहां बैठिए। हमारी बात तो सुनिए। नहीं नहीं, बैठिए, आप उठेंगे नहीं वहां से, बैठिए। पता है आपको, हमें आपसे यही शिकायत है। हम जिस स्थान पर भी चले जाते हैं आप हमारे सामने आ जाते हो। अब ऐसे काम कैसे होगा? हम जहाँ पर भी जाएंगे हम हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे क्या? अब आज सुबह की बात है, हम लक्ष्मी को घास खिला रहे थे तो आप वहाँ पर आ गए और हमसे कहने लगे कि लक्ष्मी का अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद हम जब खाने बैठे तो आप वहाँ पर भी आ गए और हमसे कहने लगे कि हमें अधिक मिर्च नहीं खानी चाहिए। आप होते कौन है हमें कहने वाले कि हमें अधिक मिर्च नहीं खानी चाहिए या कम मिर्च खानी चाहिए? और पता है, इसी वजह से हम सौभाग्यवती के घर से भी जल्दी भाग कर आ गए, क्योंकि आप वहाँ पर भी आ गए थे। अगर आप है मन में तो मन में ही रहिए ना, वहीं पर रहिए चुपचाप। और ध्यान भी देना है तो मन की बातों पर ध्यान दीजिए। समझ में आ रही है नहीं हमारी बात? देखा, आपको बुरा लग गया है ना? पर सच बात कहे, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ साथ रहते हैं। पर विडंबना देखिए, आप ही है जो हमें लेने नहीं आ रहे। हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत गलतियां हुई है। हम अजब से बाईजीलाल बन गए, आपसे मिले भी तो पत्ता की जीजा बनकर। ये किया वो किया, पर अब तो खत्म कर दीजिए ना झगड़ा। आ जाइए हमें लेने। देखिए, शिव जी ने भी पार्वती जी को इतना नहीं तरसाया था जितना आप हमें तरसा रहे। अब जान दे देंगे तब आएंगे क्या हमें लेने? आपके बाल। देखा, इस बार भी सदैव के भांति आप ही सही निकले। कुंवर प्रताप देखिए। अरे, ये कुंवर प्रताप कहाँ चले गए? हम तो इनकी पसंद के व्यंजन बनाकर लेकर आए थे। खम्हागढ़ी सा, चित्तौड़ से मेवाड़ की रानी सा और मेवाड़ की राजकुमारियां पधारी हैं। क्या? जाइए, जाकर और भोजन की तैयारियां कीजिए। जाइए। धन्य भाग बिजौलिया की, जिसकी हमने सबने कितनी प्रार्थनाएं की थी। आज वो शुभ घड़ी आई गई, है ना? तो यही वो महल है जहाँ अजबले भाभी जी बड़ी हुई हैं। हाँ, पर वे हैं कहाँ? वे कुछ समय भाग लेने के लिए गई हुई हैं, बस आते ही होंगी। वैसे कुंवर प्रताप है यहाँ? क्या? दादा भाई यही है? इतने वर्षों से जो ये करती आई है, आज फिर से वही करने बिचौलिया जा रही है। एक और बार कुंवर प्रताप और अजब देव के बिछुओं का कारण बनने जा रही है। देखा जीजा, रहा नहीं गया ना उनसे। सासाराम से चेतक को भगाकर नहीं उड़ाकर लाए होंगे। वैसे है कहाँ वे? हमें अभी के अभी उनसे मिलना है। हम अभी किसी को भेजकर बुलवाते हैं उन्हें। पता नहीं महल में कहीं विचरण कर रहे होंगे। हम सब भी आपके साथ चलते ना उन्हें ढूंढने, साथ मिलकर चौंकाएंगे। ऐसा ही करते हैं। चलिए, चलो। जरा देखे तो आप हमें, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रताप को हम सुंदरी ना लगते हो? हम भी ना, क्या स्वयं को बोल रहे हैं? और भला हम आपसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप भी तो प्रताप का ही एक रूप हो ना। यही बोलोगे कि असली सुंदरता व्यक्तित्व की सुंदरता है, मन और अंतःकरण के भावों की सुंदरता। बाहरी सुंदरता क्षणिक और छलावा है, आंतरिक सुंदरता असली और स्थायी है ना? देखा, जानते थे हम, आपसे पूछने का कोई लाभ नहीं। हमारी माँ ठीक ही कहती, हमें भी थोड़ा सा सुंदर दिखने का, सजने संवरने का प्रयास करना चाहिए, भले ये सब बहुत नीरस लगता हो। अब यही शायद एक कमी रह गई हो हम में, और इसीलिए प्रताप हमें लेने ना आ रहे हो। लीजिए, फिर क्यों पूछ रहे हैं हम आपको? शुभस्य शीघ्रम, नेक काम में देरी क्यों?
क्या हुआ? इसमें इतने आश्चर्य की क्या बात है? कुंवर प्रताप, लाइए दीजिए हमें, लाइए कुंवर प्रताप। मतलब प्रताप सच में है यहाँ पर? ये लोग तो सब उनसे बातें कर रहे हैं। अजब को मारने का जो महत्वपूर्ण कार्य आप संपन्न करने जा रही हैं, इस विष की एक छोटी सी बूंद बिना किसी कष्ट के आपका काम कर देगी। ऐसा लग रहा है मानो जो जिसके पास है वो संभल ही नहीं रहा है, चाहे फिर वो अजब भाभी जी की चुनरी हो या फिर छोटी माँ की ये शीशी। प्रसन्नता के मारे सब कुछ फिसल रहा है हाथ से। माँ, हमारी औषधि है ये। आप अस्वस्थ हैं छोटी माँ? नहीं कुंवर प्रताप, सब ठीक है। वो कभी कभी अचानक हमारे सर में दर्द हो जाता है ना, ये उसी की औषधि है। लाइए छोटी माँ। खम्मा घड़ी भाभी जी, हम हैं मान, यहाँ आइए। और ये है हमारी प्यारी सी छोटी बहन चांद। खम्मा घड़ी, आप दोनों को हमें अपना परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं ना आप दोनों को, आप दोनों हमारी बहनें हैं। मतलब इनकी बहनें। अजब दे, अब आपको इतना लजाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब जब सब यहाँ पर उपस्थित ही हैं, तो हम आपका और कुंवर प्रताप का गौना आज ही कर देते हैं। फिर आप पूरे अधिकार के साथ इन दोनों को अपनी ननद कहकर बुला सकती हैं। आज ही गौना कराएंगे? क्षमा चाहते हैं वीरबाई जी, आप तो जितने दिन यहाँ रहेंगी हमें उतनी ही अधिक प्रसन्नता होगी। बल्कि यदि राणा जी अनुमति दे तो हम तो आपको बिजौलिया से जाने ही ना दें। बस मन यही चाहता है कि शीघ्र अतिशीघ्र ये शुभ कार्य हो जाए। घबराइए मत मासी जी, हम तो स्वयं तुरंत ले जाना चाहते हैं भाभी जी को यहाँ से। है कि नहीं हमें बिजोलिया वालों से अधिक शीघ्रता? बोलिए 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 ना छोटी माँ। क्या सोचने लगी आप वीरबाई जी? आप चिंता मत कीजिए, हम सब है ना, मिलकर सारी तैयारियां कर लेंगे। कुछ बातें नियति स्वयं ही करा देती है। मासी जी, वो छोटी माँ को हर यात्रा के बाद सिर में दर्द रहता है, इसलिए तनाव में है। 2-4 बार में ठीक हो जाएंगे। चलिए हम चलते हैं। चलिए। ठीक है। चांद, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो हमने सोचा कि हम कुछ देर बातें ही कर ले भाभी जी से। चित्तौड़ में बहुत समय मिलेगा उसके लिए, अभी बहुत सारा काम है। अभी चलिए यहाँ से। हाँ, बहुत काम है, चलते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मांझी जान, इतनी शीघ्रता क्यों है आपको? और एक तो हमें अजबदेव भाभी जी के पास से खींच लाई और ऊपर से इतने भागते भागते चल रही हैं। आप नहीं समझेंगी चांद, अगर हमने अभी जल्दी नहीं की तो फिर बहुत देर हो जाएगी। छोटी माँ नहीं संभाल पाएंगी। और आपको लगता है जो कार्य छोटी माँ से नहीं होगा वो आप कर पाएंगी? पर हम क्यों भाग रहे हैं इनके पीछे? हमें तो जो हमारा मन करेगा हम वो करेंगे।
माँ जीजा तो पागल हो गई हैं यहाँ के। हम नहीं भागेंगे इनके पीछे। तो हम आपसे जो बोल रहे थे उस समय कक्ष में कोई नहीं था। तो आप जानते थे कि हम अपनी मति भ्रम में बोले जा रही थी? हाँ, कुछ ऐसा कह सकती हैं। और आपने फिर भी कुछ नहीं बोला, हमें एक बार भी नहीं टोका। हम अपने आप को आपके समक्ष मूर्ख बनाते रहे और आप हमारी मूर्खता का आनंद लेते रहे। जब हम आपसे पहली बार मिले तो आप हमें वीरता में ओतप्रोत दिखी, कभी चतुर तो कभी बुद्धिमान। हमने सोचा क्यों ना इस बदलाव का कुछ आनंद लिया जाए, अर्थात ऐसी मूर्खता कहाँ देखने को मिलेगी। अच्छा, तो आप हमारी मूर्खता का आनंद ले रहे थे। हमने आपको हमारे पीछे पीछे आने का आदेश तक दिया और आपने नानुकुर भी नहीं किया। कुंवर प्रताप है आप, शोभा नहीं देता आपको ऐसे आदेश मानना। अरे एक बार तो बोल देते कि अजब दे, हम गलत हैं, हम हैं, हम आपका कोई भ्रम नहीं है, हम सचमुच हैं। अरे अभी कुछ बोलोगे या ऐसे ही मौन व्रत धारे खड़े रहोगे? बोलो, अरे बोलो, अरे बोलिए ना। बोलिए ना, क्यों आए आप यहाँ पर? क्यों आए? मिलना है आपसे भाभी जी। आपको बुरा लगा हमारा आना? चलिए हम चले जाते हैं। माँ जीजा भी रोक ही रही थी हमें। नहीं सुनिए, आप कहाँ जा रही है? आप तो हमारी छोटी सी प्यारी सी ननंद पाइसा है ना, भला आपके आने से हमें क्यों बुरा लगेगा? अच्छा, फिर कोई बात नहीं। परंतु हमें उनके आने से भी बुरा नहीं लगा। पर एक बार बता तो देना चाहिए था ना कि वो है और कोई नहीं। मतलब हम तो हम ही हैं। हाँ, आप तो आप है, पर वो तो वो नहीं थे ना। हम हैं, वो नहीं। अगर किसी के कक्ष में है तो बता तो देना चाहिए ना कि आप ही है। अरे चोरी छुपे एक स्त्री के मन की बातें सुनते हो। होंगे आप हमारे पति? हम पति नहीं, ननंद है, छोटी वाली। नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। परंतु आप तो आप ही है ना? ये आप क्या कर रहे हैं भाभी जी? हे भगवान, आप क्यों हमसे ये पाप करवा रहे हैं? क्यों? हमें आशीर्वाद नहीं देंगी छोटी माँ? हम तो आपको सुहागन के रूप में देखना चाहते थे अजब दे। आपके और कुंवर प्रताप को सपने को पूरा करना चाहते थे। ये किस भंवर में फंस गए हैं हम? इस भंवर से निकलने का मार्ग उस शीशी में है वीर भाई साहब। इतनी भली बनने का प्रयास ना करें। जयवंता बाई को अपने महल से बाहर निकालकर एक पाप तो कर ही चुकी हैं आप। यदि दूसरा करेंगी तो क्या अंतर पड़ेगा? और जहां तक हम जानते हैं, आप जैसी सामंत पुत्री के लिए सिद्धांतों और आदर्शों से कहीं अधिक आपका सम्मान और लोक लाज महत्व रखते हैं। इसलिए चलिए वीर भाई जी, अजब देखो मार के अपने आप को बचा लीजिए। चलिए मार दीजिए अजब देखो, बचा लीजिए अपने आप को। हाथ बढ़ाइए वीर भाई जी, हाथ बढ़ाइए। क्या चाहते हैं हम? यही ना कि अजब दे सदा सदा के लिए हमारे मार्ग से हट जाए। यदि वे जीवित नहीं रहेंगी तो हट जाएंगी ना हमारे मार्ग से।
भाई साहब, रानीसा का आदेश है कि इस कक्ष के निकट किसी को नहीं आने दिया जाएगा। दादा भाई, रावत जी, ये सारे भेंट उपहार लाने की क्या आवश्यकता थी? रानी माँ पहले से ही बहुत कुछ लेकर आई है। औजीराज, अजब देह के साथ दोहरा संबंध है हमारा। चित्तौड़ की ओर से हम काका सा हैं तो यहाँ बिजोलिया की ओर से हम मामो सा हैं। वहाँ चित्तौड़ की ओर से अजब देह हमारी बींदड़ी हैं तो यहाँ बिजोलिया की ओर से वो हमारी भांजी हैं। हम तो जितने भी उपहार लाए वो कम ही होंगे। आज जब ये शुभ घड़ी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से आई है तो हम अपनी प्रसन्नता भी ना दिखाएं। आपकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। औजीराज, आप में आज भी हमें कभी कभी अपने वही पुराने नन्हे और हठी बाऊजीराज दिखते हैं जो हमसे ये तलवारबाजी सिखाने की हट किया करते थे। हमारा भाला ले जाया करते थे, कभी हमारे अश्व को लेकर भाग जाया करते थे। औजीराज, आप कब इतने बड़े हो गए हमें पता भी नहीं चला। हाकिम खान जैसे अड़ियल घोड़े को आपने अकेले बिना सेना के साथ लिए। रावत जी, आपने हमें तैयार ही ऐसा किया है कि बस पूछिए मत। पर हाँ, वो कार्य सरल नहीं था। बाऊजीराज, किसी भी सरल कार्य में आपकी रुचि कहां होती है? लेकिन एक बात कहें बाऊजीराज, अब जब ये हाकिम खान आपका ऋणी हो गया है तो ये किसी भी परिस्थिति में हमारे विरुद्ध जाकर अकबर से हाथ नहीं मिलाएगा। बाऊजीराज, ये पठान अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी बाऊजीराज। दादा भाई, हमें आपसे अति आवश्यक बात करनी है इसी समय। कहिए मान। बाऊजीराज, आप मान के साथ बात करें, और वैसे भी हमें एक अति महत्वपूर्ण संदेश भिजवाना है राणा जी के लिए। जी, शीघ्र ही मिलते हैं। जी आइए। क्या 10 अफगान सैनिक कुंवर प्रताप को मारने के लिए आगरा से यहां आए थे और चित्तौड़ में अपना खेमा गाड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हुकुम। जैसे ही वे यहाँ पहुंचे, हमारे सैनिकों को बताया गया कि वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ पहलवान हैं और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए हमारे कुंवर प्रताप को अपने संग लड़ने की चुनौती देने आए हैं। हमने अपने सभी स्थानीय गुप्तचरों को सजग कर दिया। हमारे गुप्तचरों ने ही इन तथ्यों का पता लगाया और ये सब जान लेने के बाद मैं स्वयं उनके डेरे पे पहुंचा। लेकिन तब तक वे सब यहाँ से लुप्त हो चुके थे, इसलिए आपको तुरंत ये सूचना देने आना पड़ा, क्योंकि रावत जी भी इस समय है नहीं यहाँ चित्तौड़ में। अर्थात वो अरबी सैनिक मुगलों ने भेजे होंगे, और जब उन्हें पता चला होगा कि कुंवर प्रताप यहाँ नहीं बिजोलिया में है, तो कुंवर प्रताप के पीछे पीछे वो बिजोलिया में चले गए। एक काम करो, रावत जी तक एक संदेशा भेजो और उन्हें अत्यधिक सजग रहने के लिए लिखो। और हाँ, ये सूचना कुंवर प्रताप तक नहीं पहुंचनी चाहिए, अन्यथा वो अपना गौना छोड़कर इन हत्यारों के पीछे पड़ जाएंगे। जी हुकुम। शीघ्र जाइए। मान, बात क्या है? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? दादा भाई, हमें आपसे रुकिए, हम जल लेकर। हमें जल नहीं पीना। बात इतनी गंभीर है कि आप सुनेंगे तो। बात क्या है? हुआ क्या? अच्छा ठीक है, आप गहरी सांस लीजिए। आप पहले गहरी सांस लीजिए, शांत। अब बताइए, बात क्या है? छोटी माँ गौने के संस्कार के बीच अजब देव भाभी जी के प्राण लेना चाहती है।